Hello guys, in this session reconciliation memo generation on Challan or GRN. We already discussed reconciliation memo generation process on voucher. Same way हम चालान पे भी बना सकते हैं. तो अब चालान पे मेमो कैसे जनरेट करेंगे उसका प्रोसेस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है इसके प्रोसेस में हम जनरेशन करने के लिए पहले अपन को चालान और जीआरएन नंबर चाहिए जिसका हमें मेमो बनाना है. और वो मेमो उसके मीन्स चालान का जो ऑफिस है और उससे ऑफिस से एसोसिएट डीडीओ से ही बनेगा. मीन्स यहाँ पे जो चालान का मेमो है वो जीआरएन और चालान नंबर दोनों के यूज करके बना सकते हैं. और बनाने के बाद उसको वेरीफाई करना होता है और वेरीफाई करने के बाद यहाँ भी हम GA10 प्रिंट कर सकते हैं. और GA10 के बाद हम यहाँ पे चालान का जो मेमो है वो प्रिंट कर सकते हैं और चालान को ट्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि चालान जहां से बना है मतलब जिस ऑफिस से या जिस ऑफिस और ट्रेजरी से एसोसिएट है उस ऑफिस और उस ट्रेजरी के डीडीओ से ही हम इसका मेमो जनरेट कर सकते हैं. तो जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें रिकंसिलिएशन मेमो मेन्यू के अंदर जनरेट रिकंसिलिएशन मेमो ऑन चालान पे क्लिक करना होगा जो कि इस तरीके से होगा रिकंसिलिएशन मेमो. और रिकंसिलिएशन मेमो के अंदर ये है जनरेट मेमो ऑन चालान. इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले होगी और इसमें ट्रेजरी ऑलरेडी फिल्ड होती है. जिस ट्रेजरी से ये डीडीओ या ऑफिस एसोसिएट है उसके बाद हमें फाइनेंशियल ईयर एंटर करना होता है जिस फाइनेंशियल ईयर का अपना चालान और जीआरएन नंबर है और गो पे क्लिक करना है. जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के जो भी मेजर हेड्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी जो इस डीडीओ या इस ऑफिस से एसोसिएट है. उसके बाद इसका बजट हेड सेलेक्ट करना होता है. कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप मेमो चालान से बनाना चाह रहे हो या जीआरएन नंबर से बनाना चाह रहे हो. जीआरएन नंबर पे क्लिक करोगे तो चालान की डिटेल ई ग्रास से आएगी और यहाँ पे आपको फिर चालान या जीआरएन नंबर एंटर करना होगा और सर्च बटन पे क्लिक करना होगा. जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे अगर सारी डिटेल ठीक है तो आपको यहाँ पे उस चालान की डिटेल फिल होके आ जाएगी. और यहाँ पे नीचे राजकोष या ई ग्रास से जो भी चालान की डिटेल है वो समरी डिटेल दिखेगी कि चालान नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, उसका जीआरएन नंबर क्या है, उसका बिल टाइप क्या है, मेजर हेड क्या है, ग्रॉस अमाउंट और कमीशन है तो कमीशन दिखेगा, कौन से डीडीओ ने बनाया, किस ऑफिस से रेज हुआ ये, उसमें अगर पीडी डिवीजन है तो वो भी दिख जाएगा. जैसे इसमें पीडी अकाउंट है 587. उसके बाद यहाँ रिमिटर का नेम भी दिखेगा कि कौन से रेमिटर ने का है ये. उसके बाद इसमें जो हेड है चालान से एसोसिएट वो हेड की डिटेल दिखेगी. अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट की डिटेल दिखेगी. और अगर एजी का डेटा, अभी एजी डेटा नहीं दे रही है, चालान का डिटेल डेटा हमारे पास नहीं है, तो अगर डेटा दे रही है तो डेटा दिखेगा. यहाँ पे चालान की ऑफलाइन एंट्री भी की जा सकती है एजी के डेटा के लिए इस बटन पे क्लिक करके. और ये इस बटन पे क्लिक करके अगर हमें आईएफएमएस का डेटा पे बनाना है मेमो तो इस पे क्लिक करेंगे और अगर एजी के डेटा पे बनाना है तो इस बटन पे क्लिक करेंगे. और इन पे क्लिक करने से पहले हमें वैलिड जनरेशन का रीजन सेलेक्ट करना होगा कि हम ये मेमो क्यों जनरेट कर रहे हैं. बजट हेड में करेक्शन करना है, ऑब्जेक्ट हेड में करेक्शन करना है, अमाउंट में करेक्शन करना है, जो भी वैलिड रीजन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे. और मान लो अगर हमारा जो भी हमने मेमो जनरेट किया हमें लगता है कि नहीं ये तो गलत जनरेट किया, ये नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पे वैलिड रीजन सेलेक्ट करके इस डिलीट बटन पे क्लिक करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं. मींस डिलीशन का प्रोसेस भी सेम है. जैसे जनरेट किया वैसे ही हमें सारी चालान और जीआरएन की डिटेल डालनी होगी, सर्च करना होगा, प्रोसीड करना होगा. और प्रोसीड करने के बाद अगर पहले से जनरेटेड है तो जैसे आईएफएमएस पे जनरेट किया तो वो बटन दिखेगा और उसके साथ में एक और बटन दिखेगा जिसका नाम है डिलीट बटन. तो यहाँ पे क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं. लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये डिलीट तभी होगा जब हमने वेरीफाई नहीं किया है.
मीन्स ड्राफ्ट मोड में है हमारा डेटा। अगर हमने वेरीफाई कर दिया है तो हमारा ये चालान या जीआरएन की डिटेल, मेमो की डिटेल डिलीट नहीं होगी। उसके बाद में मॉडिफिकेशन ऑन चालान मास्टर डिटेल जनरेट होने के बाद एक मेमो का यूनिक नंबर मिलेगा हमें, जो पूरे स्टेट में यूनिक होगा। लाइक 4725 है यहाँ पे, राज पे बनाया हमें और 0 मॉडिफिकेशंस हैं। मास्टर डिटेल में हम अभी डिवीजन कोड चेंज कर सकते हैं, कमीशन चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कमीशन है, कमीशन वाला हेड है तो वो यहां से अपडेट होगा। और उसके बाद है चालान डिटेल्स। चालान डिटेल्स में ये यहाँ पे मास्टर डिटेल है, ये चालान डिटेल है और ये एडजस्टमेंट है। तो हम चालान डिटेल की बात कर रहे हैं, वो मास्टर डिटेल है यहाँ पे। उसके बाद में जो चालान के हेड्स है, ये उसका ओल्ड हेड दिखेगा, ये उसका अमाउंट दिखेगा, ये रिवाइज हेड दिखेगा और ये उसका अमाउंट दिखेगा। उसके बाद हमें अगर एग्जिस्टिंग को चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करो और एडिट पे क्लिक करके अपडेट कर दो। और अगर एग्जिस्टिंग को चेंज नहीं करना है, हमें न्यू एंट्री करनी है, अमाउंट को स्प्लिट करना है, तो न्यू पे क्लिक करके कर सकते हैं। सेम वे एडजस्टमेंट के लिए होगा। अगर हमारे पास एडजस्टमेंट की डिटेल है तो एडजस्टमेंट की डिटेल को एंटर करेंगे यहाँ पे, न्यू से क्लिक करके एग्जिस्टिंग को हम एडिट पे क्लिक करके चेंज करेंगे। उसके बाद हम हैं वेरिफिकेशन का प्रोसेस, कि जो हमने मेमो जनरेट किया उसको डीडीओ अपने लेवल पे वेरीफाई भी करता है। तो वेरीफाई करने के लिए वही रिकंसिलिएशन मेमो मेन्यू पे जाएगा और यहाँ पे चालान रिकंसिलिएशन मेमो वेरिफिकेशन ऑप्शन, उस पर क्लिक करेगा और उस पर क्लिक करने के लिए क्लिक करते ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले होगी जिसमें ट्रेजरी बाय डिफॉल्ट होगी। फाइनेंशियल ईयर एंटर करना होगा और सर्च बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे उस डीडीओ से एसोसिएट, उस फाइनेंशियल ईयर से एसोसिएट जितनी भी रिक्वेस्ट उसने बना रखी है जो वेरीफाई नहीं हुई है उनकी लिस्ट दिखेगी यहाँ पे। तो जिसको भी वेरीफाई करना है यहाँ सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। वही मास्टर डिटेल दिखेगी यहाँ पे, चालान डिटेल और एडजस्टमेंट का डेटा दिखेगा। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को वेरीफाई करो और उसके बाद चालान डिटेल को वेरीफाई करो। अगर सब कुछ सही है तो वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, मेमो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। और जैसे ही हमने वेरीफाई किया हमें एक और नया बटन दिखेगा जिसका नाम है व्यू GA10, यानी यहां से आप GA10 को व्यू कर सकते हो। और व्यू करने के बाद यहाँ पे ई साइन का बटन दिखेगा और ई साइन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर ई साइन का बटन दिखेगा। यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है हमें कि ई साइन करने से पहले डोंगल प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए हमारे सिस्टम से और इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही यूज करना है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो मैंने ई साइन प्रोसेस में जो सेटिंग्स बताई है वो सेटिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड फॉर ई साइन पे क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करते ही एक विंडो होगी जिसमें हमें सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना होता है। तो सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करो और ओके बटन पे क्लिक करो। और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे एक और विंडो आएगी जो पिन की है। ये पिन एक बार जैसे आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया और उसके बाद एक बार आपने पिन एंटर कर दिए तो जब तक उसको ब्राउजर को बंद नहीं करोगे वो बार बार आपसे पिन नहीं पूछेगा। सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट करना है हर बार, पिन नहीं पूछेगा। और जैसे ही पिन एंटर किया, गो पे क्लिक किया, GA10 साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। मीन्स हमने GA10 को ई साइन कर लिया। और अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है ई साइन करने के बाद एक्शन लेने का, उसको आगे पुटअप करने का। मीन जो भी मेमो उसके हेड के नेचर के हिसाब से वो या तो ट्रेजरी ऑफिसर को जाएगा या BCU को जाएगा। तो लाइक ये जैसे TO को जा रहा है, ट्रेजरी ऑफिस को जा रहा है, तो यहाँ एक्शन में हमने TO सेलेक्ट किया, फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस और सबमिट बटन। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे ये मेमो की रिक्वेस्ट हमारे यहाँ से सबमिट हो जाएगी और ट्रेजरी ऑफिस को दिखने लग जाएगी। मीन्स DDO ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब काम कौन करेगा? ट्रेजरी ऑफिसर। अब ट्रेजरी ऑफिसर उस पर एक्शन लेगा, उसको लगता है कि कुछ सही नहीं है या कुछ सही नहीं करके भेजा करेक्शन, तो वो रिवर्ट बैक कर सकता है DDO को। और अगर सब कुछ सही है तो वो आगे AG तक इसको रिक्वेस्ट को पुटअप करेगा। फिर है प्रिंट GA10।
अगर हमें GA10 देखना है तो अलग से एक मेन्यू है, रिकंसिलिएशन मेमो में जाओगे तो नीचे नीचे प्रिंट GA10 का ऑप्शन होगा। ये GA10 को कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, एक तो अपन ने चालान वेरिफिकेशन पेज में देखा, एक ये प्रिंट GA10 का अलग से ऑप्शन है, और एक और है GRN जो अपना मेमो है रिकंसिलिएशन मेमो प्रिंट का, वहां से भी हम GA10 देख सकते हैं। मीन GA10 तीन जगह से दिख जाएगी आपको। तो ये जो सेपरेट पेज है इसमें आपको डेटा सेलेक्ट करना है कि किसके डेटा पे हमें मेमो जनरेट किया है, राजकोष पे किया है या एजी के डेटा पे किया। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करना है, और जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे उस ईयर और इस मंथ में जितनी भी रिक्वेस्ट है उनकी लिस्ट आ जाएगी, मेमो की रिक्वेस्ट। और उसमें यहाँ पे ये मेमो का स्टेटस भी दिखेगा कि एंट्री मोड पे है, फॉरवर्डेड बाय DDO टू TO है, ये सारा स्टेटस दिखेगा। उसके बाद यहाँ अमाउंट वगैरह दिखेगा, यहाँ पे टाइप दिखेगा कि चालान की है कि वाउचर की है। और जिसकी भी GA10 देखनी है उसके लिए उसके सामने वाले प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें GA10 दिखेगी, लाइक दिस। लाइक ये GA10 है, इसके अंदर उसकी डिटेल्स हैं, मतलब जो अशुद्ध वर्गीकरण जो अपना करेक्ट करना था वो, और ये करेक्ट करने के बाद की डिटेल है, ये उसका ऑफिस है। और आपने ई साइन कर दिया तो यहाँ पे ये राइट का निशान दिखेगा, ई साइन डॉक्यूमेंट दिखेगा, और ई साइन नहीं किया तो अनसाइन डेटा दिखेगा। अब है प्रिंट चालान /GRN रिकंसिलिएशन मेमो। ये यहां से हम हमारा जो भी मेमो जनरेट किया है चालान का हो, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी किस स्टेज पे है, लाइक ड्राफ्ट मोड में है, या TO या BCO के पास पहुंच चुका है, या TO BCO से AG के तक रिक्वेस्ट को पुट कर दिया गया है, या एक्सेप्ट हो चुका है, फाइनल कर दिया है। तो यहाँ पे ये स्क्रीन में सबसे पहले अपन को फाइनेंशियल ईयर एंटर करना होता है, फिर लाइक DDO के लिए BCO आएगा, फिर DDO का नाम आएगा, फिर इसको फिल्टर अपन मेजर हेड से भी कर सकते हैं, स्टेटस से भी कर सकते हैं कि जनरेटेड है, एक्सेप्टेड है, रिटर्न है। अगर किसी पर्टिकुलर मेमो को देखना है तो यहाँ पर्टिकुलर मेमो एंटर करके अपन देख सकते हैं, और गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी, और इस स्क्रीन में हम अगर मेमो देखना तो मेमो पे क्लिक करेंगे, और GA10 देखना तो GA10 पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम मेमो को प्रिंट करेंगे तो इस टाइप से मेमो प्रिंट होगा। मेमो का नंबर होगा, डेट होगी, चालान नंबर, चालान डेट, और बिल टाइप होगा, कौन से DDO से हुआ, क्या अमाउंट है, चालान डिटेल में क्या चेंजेस है, एडजस्टमेंट है तो उसमें क्या चेंजेस है, उसकी स्टेटस क्या है, फॉरवर्डेड बाय TO टू AG तक जा चुका है, ये किस ट्रेजरी ने पुटअप किया, ये सारी डिटेल दिखेगी। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स।